नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिजीत कुमार। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है किडनी स्टोन। तो किडनी स्टोन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो अधिकतर लोगों को अपनी लाइफ टाइम में कभी ना कभी होती है। करीब करीब 100 में से 15 से 20 लोग हैं जिनको हमें कोई ना कोई किडनी स्टोन ऐसा होता है जिसके लिए उनको ऑपरेशन कराना पड़ता है। बहुत सारी भ्रांतियाँ, बहुत सारी मिथ्स जुड़ी हुई हैं किडनी स्टोन के साथ कि इन किडनी स्टोन कैसे बनता है, किस किडनी स्टोन के लिए ऑपरेशन की ज़रूरत है, क्या डाइटरी प्रिकॉशन लेना है, क्या खाना नहीं खाना है या क्या चीज़ खानी है जिसकी वजह से हम उसको बनने से रोक सकें। तो सबसे पहली बात तो कि जैसे मैंने बताया, किडनी स्टोन करीब करीब 15 से 20% लोगों में पाया जाता है। जो एरियाज़ जिनमें गर्मी ज़्यादा होती है, जैसे राजस्थान है, गुजरात है, ये स्टोन बेल्ट कही जाती हैं इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे गर्मी टेम्परेचर ज़्यादा होता है, लोगों में डिहाइड्रेशन ज़्यादा होता है और इस कारण से स्टोन बनने की संभावना भी वहाँ के लोगों में ज़्यादा पाई जाती है। जब हम लोग अपने यहाँ देखते हैं पेशेंट स्टोन के, तो ज़्यादातर मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये जो जितने गर्म महीने हैं इसमें सबसे ज़्यादा पेशेंट स्टोन के पेन के साथ हम लोग के ओपीडी में आते हैं। तो और ये इसलिए होता है क्योंकि इस समय गर्मी होती है, डिहाइड्रेट बॉडी में पानी का लेवल स्तर कम होता है और इस वजह से स्टोन फंसता है और पेन करता है। अब किडनी में मुख्य तौर से बहुत तरीके के स्टोन बनते हैं, पर जो मोस्ट कॉमन, सबसे कॉमन बनने वाला स्टोन होता है वो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन होता है, कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन होता है, यूरिक एसिड स्टोन होता है। इसके अलावा कई और तरीके के स्टोन होते हैं जो कम प्रेवलेंट होते हैं। इसके बाद में इनका ट्रीटमेंट क्या है? तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर जो लक्षण है वो दर्द है तो सबसे पहले तो दर्द का निवारण करने के लिए इलाज किया जाए। ऐसी दवाइयाँ या इंजेक्शन लगाए जाएँ जिससे कि दर्द में आराम मिले। जब ऐसा हो जाता है फिर जांच करा के ये देखा जाए कि स्टोन किस जगह में फंसा है। अब जो यूरिनरी ट्रैक्ट है वो किडनी से शुरू होता है, उसके बाद वो यूरेटर में कन्वर्ट होता है, फिर पेशाब का थैला, फिर पेशाब का रास्ता, इस तरीके से डिवाइडेड होता है। ये स्टोन कहीं भी फंस सकता है। सबसे कॉमन जगह जो फंसने की होती है वो पेशाब की नली होती है, इसको यूरेटर कहते हैं इंग्लिश में। जब ये फंस जाता है स्टोन तो उसके लिए हम लोग पेन किलर्स देते हैं। जब पेन ठीक हो जाता है तब हम मरीज की जांच कराते हैं। अब सबसे ज़रूरी है कि कौन सी जांच कराई जाए। तो देखिए, जो एक टेस्ट जो ये बता दे कि ये स्टोन को ऑपरेशन की ज़रूरत है कि नहीं, वो है सीटी स्कैन। तो नॉन कंट्रास्ट सीटी स्कैन हम लोग कराते हैं, जिससे कि हमें स्टोन का साइज़, स्टोन की लोकेशन मालूम चल जाती है और वो डिसाइड करता है कि फर्दर ट्रीटमेंट क्या होगा। जो स्टोन 10 मिलीमीटर से कम के होते हैं, वो किसी भी वैरायटी के स्टोन हो, वो जो स्टोन 10 मिलीमीटर से कम के होते हैं उनके लिए तो हम लोग मेडिकल थेरेपी देते हैं, मेडिकल एक्सपल्सिव थेरेपी कहते हैं इसको, जिससे कि हम दवाइयाँ ऐसी दें जो पेशाब के रास्ते को ढीला कर दें और स्टोन को निकलने में आसानी हो जाए। अगर इसके बावजूद भी, हमारे दवा देने के बाद भी पेशेंट को पेन अत्यधिक रहता है या पेशेंट का फीवर आता है या पेशेंट को ब्लड आता है यूरिन में या बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, ऐसे सिनेरियो में हमें पेशेंट को ऑपरेट करना पड़ता है। ऑपरेट करने की बहुत सारी विधियाँ होती हैं। तो जो अगर स्टोन फंसा है नीचे की तरफ आके तो हम लोग यूरेट्रोस्कोपी, मतलब वो दूरबीन जो पेशाब के रास्ते में जाके यूरेटर में जाके स्टोन को तोड़ सकती है, या फिर पीसीएनएल विधि जिसमें कि हम कमर के रास्ते के हिस्से में छेद करते हैं, किडनी में जाते हैं और किडनी से स्टोन को बाहर निकाल देते हैं। इसके अलावा नई टेक्नोलॉजी जैसे RIRS, जिसमें लेज़र विधि का इस्तेमाल करते हैं, इसमें चीरा नहीं लगता है और हम करीब करीब 1.5 सेंटीमीटर तक के स्टोन जो किडनी में बैठे हुए हैं उनको एक फ्लेक्सिबल दूरबीन के द्वारा लेज़र से डस्ट कर सकते हैं और उसको अपने आप ड्रेन करने देते हैं। ये जितने भी प्रोसीजर हम लोग सर्जरी करते हैं वो उसमें मरीज को 1 या 2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत रहती है। इसके अलावा जो मेन ट्रीटमेंट स्टोन का है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहली चीज़ तो ये कि स्टोन की कॉम्पोजिशन क्या है। जैसे मैंने आपको बताया, मुख्य तौर पे 3 तरीके के स्टोन होते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट, फॉस्फेट और यूरिक एसिड। तो अगर ये किस तरीके का स्टोन है उसका ट्रीटमेंट उसके आधार पे किया जाता है। इसलिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। पहली चीज़ तो ये कि जब भी आप ऑपरेशन करवाएं स्टोन का, वो स्टोन की एनालिसिस या स्टोन के बारे में जानकारी ज़रूर लें कि उसकी कॉम्पोजिशन क्या है। इसके अलावा ये जब स्टोन निकल जाता है, ऑपरेशन हो जाता है, उसके करीब 15-20 दिन या 1 महीने के बाद एक मेटाबॉलिक वर्कअप है जो हम हर पेशेंट को एडवाइस करते हैं। इनफैक्ट अब तो जितने भी लोगों को पहली बार भी स्टोन बनता है उनको भी एडवाइजेबल है कि वो एक बेसिक मेटाबॉलिक वर्कअप ज़रूर कराएं, जिससे कि उनको ये मालूम चल जाए कि उनको दोबारा स्टोन बनने की टेंडेंसी शरीर में है कि नहीं है। तो अगर हम ये 2 चीज़ें कराते हैं तो हम लगभग 50 to 60% तक हम ये श्योर हो सकते हैं कि हम उसको करेक्ट ट्रीटमेंट या करेक्ट उपचार बता सकते हैं, जिसकी वजह से इसको स्टोन दोबारा नहीं बनेगा और अगर बनेगा भी तो हम उसको मेडिकली मैनेज या दवाई के द्वारा मैनेज कर सकते हैं। अब कुछ जो है मिथ्स या कुछ ऐसी भ्रांतियाँ जुड़ी हुई हैं जिनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये, जो सबसे ज़्यादा कॉमन सवाल पेशेंट्स का होता है वो ये है कि हमें कितना पानी पीना चाहिए।
तो देखिए ऐसा है कि पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि कम पानी पीने की वजह से स्टोन जो बनने की संभावना किडनी में होती है वो बढ़ जाती है। ये इसको ऐसे समझना ज़रूरी है कि स्टोन तभी बनेगा जब जो सॉल्ट स्टोन बना रहा है वो अपने पानी में घुलने की मात्रा से अधिक हो जाएगा। जब उसका सैचुरेशन इंडेक्स क्रॉस कर जाएगा तब वो प्रेसिपिटेट करेगा, तब वो स्टोन बनाने की प्रक्रिया को चालू कर देगा। तो पानी हमें जिन लोगों को स्टोन बनता है या जो लोग बहुत गर्म एनवायरनमेंट में रहते हैं उनको हम लोग की एडवाइस ये रहती है कि आप करीब इतना पानी पीजिए कि करीब 2.5 से 3 लीटर की पेशाब आपको रोज़ हो पाए। तो हमको इतना ध्यान देना है कि अगर हम ऐसा कोई काम कर रहे हैं जैसे कि बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं या धूप में रह रहे हैं या फिर बहुत हम लोग का वर्किंग आउटसाइड ज़्यादा है, चलना फिरना ज़्यादा है, तो हम लोग पानी को उस तरीके से मेंटेन करके रखें अपना पानी का इंटेक। सेकेंडली, कुछ लोग का ये मानना, ये कहते हैं कि जब स्टोन बन जाता है तो बिल्कुल मतलब ये हरी सब्जियां खाना बंद कर देते हैं लोग, बीज वाली सब्जियां खाना बंद कर देते हैं, दूध पीना बंद कर देते हैं। तो ये सब बहुत गलत है, क्योंकि ये बात सही है कि मैक्सिमम जो स्टोन बनता है वो कैल्शियम का बना होता है। मगर ये बात सुनने में अजीब लगेगी, अगर हम कैल्शियम को शरीर में खाने से कम कर देंगे, अगर हम कैल्शियम का इंटेक कम कर देंगे तो उससे स्टोन बनने की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है। वो एक लंबा बायोकेमिकल मैकेनिज्म है जिसकी वजह से होता है। पर ये हम लोगों को अपने पेशेंट्स को बताना ज़रूरी है कि किसी भी चीज़ की अत्यधिक मात्रा नुकसानदेह होती है, मगर किसी चीज़ को बंद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको स्टोन बन रहा है तो उसकी एनालिसिस करवाइए, मगर दूध को बंद करना या कैल्शियम के इंटेक, कैल्शियम की गोलियाँ खाना बंद कर देना, ये गलत है। इससे स्टोन के बनने के चांसेस बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। दूसरी चीज़ कि हरी सब्जियां खाना या फिर बीज वाली सब्जियां खानों से बन जाता है, तो देखिए कुछ हद तक ये बात सही है, क्योंकि जो इन सब्जियों में ऑक्सलेट का कंटेंट ज़्यादा होता है और ऑक्सलेट एक मुख्य आयन होता है स्टोन बनाने में। मगर ये तभी होगा जब हम लोग ये मेटाबॉलिक वर्कअप मतलब पेशाब की जांच से ये साबित कर पाएँ कि ऑक्सलेट की मात्रा पेशाब में ज़्यादा निकल रही है, इसीलिए वो बन रहा है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। तो जब तक कि हम ये मालूम नहीं कर लेंगे, उसके अलावा अगर हम किसी को भी मना करते हैं खाने से, तो हम अननेसेसरली उसको डिप्लीट कर रहे हैं। जो खाने से न्यूट्रिशन मिल सकता है उससे हम उसको वंचित रख रहे हैं। तो जहाँ तक रही कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन की बात, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन का तरीका यही है पता करने का कि पहली चीज़ कौन सी चीज़ ज़्यादा निकल रही है, उसका कैसे इलाज करना है। अब आते हैं कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन। कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन ज़्यादातर उन लोगों में बनेगा जिनमें यूरिन का इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा होगा। तो अगर किसी को हमने स्टोन का ऑपरेशन किया, स्टोन निकला और उसमें कैल्शियम फॉस्फेट का स्टोन है, तो हमें यह पता करना पड़ेगा कि क्या कोई इन्फेक्शन तो नहीं है जिसके कारण से बार बार स्टोन बन रहा है। अगर है तो उसको लंबे समय तक एंटीबायोटिक खानी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है यूरिक एसिड स्टोन। तो यूरिक एसिड एक स्टोन होता है जो कि बहुत कॉमन है, हार्ड स्टोन होता है, बहुत पेशेंट को बहुत दिक्कत करता है, और ज़्यादातर उन लोगों में जिसमें यूरिक एसिड का मात्रा पेशाब में और खून में ज़्यादा होता है, उनमें ये स्टोन ज़्यादा पाया जाता है। तो जब भी आप स्टोन का ट्रीटमेंट कराएं, सबसे पहले फर्स्ट मैनेजमेंट है वो ये है कि जो पेन है या जो सिम्टम्स है उनका ट्रीटमेंट किया जाए। फीवर आ रहा है तो उसका ट्रीटमेंट किया जाए। जब फीवर सेटल कर जाए तो हमको ये डिसाइड करना है कि अब हमें मेडिकल ट्रीटमेंट देना है या सर्जिकल ट्रीटमेंट देना है। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट देना है तो उसकी एक लिमिटेड टाइम फ्रेम है। हम लोग 3 से 4 हफ्ते के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं। अगर उसमें स्टोन पास आउट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप उस स्टोन को बाहर निकलवाइए। अगर सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं तो मैंने बताया यूरेट्रोस्कोपी, PCNL, RIRS, यही लेटेस्ट विधियां हैं जो लेज़र एनर्जी का इस्तेमाल करती हैं और स्टोन को तोड़ने में मदद करती हैं।